नमस्कार दोस्तों। इस जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, चाहे जो लोग घर में हैं और अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए हैं, अभी तक बचा के रखे हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा अगर उसका उपयोग करेंगे तो। अगर नहीं उपयोग करेंगे तो नहीं कीजिए, देखिएगा परिणाम उसका क्या होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि आयुर्वेद और होम्योपैथ, जिसको हम आज भूल चुके हैं, होम्योपैथ आयुर्वेद आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आज सारा सिस्टम जो गवर्नमेंट का हो चाहे हॉस्पिटल का, आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की कमी आपको चारों तरफ दिख रहा है, बेड्स नहीं है, सारा व्यवस्था लाचार हो चुका है। इस लाचारी के दौर में वहाँ तक पहुँचने का नौबत ही नहीं हो, कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल तक पहुँचने का नौबत नहीं आए। घर में ही अगर हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि घर में ही हम लोग अपना इलाज खुद कर लें, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसके लिए थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा होम्योपैथ और आयुर्वेद में। आयुर्वेद क्या चीज़ है? आयुर्वेद के बारे में मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण को रामायण में जब वो मूर्छित हुए थे तो उस टाइम में उनका प्राण रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी हिमालय से ला करके उनको नया जीवन दिया था। अगर वो बूटी वो नहीं लाते सही समय पर तो उनका प्राण अंत हो जाता। उस जो रामायण में जो चीज़ दिखाया गया है, जो लिखा हुआ, जो बताया गया है, उसके हिसाब से। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहेंगे वो तो भगवान के भाई थे। भगवान के भाई थे तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में रह के ही सारा काम किया उन्होंने। कृष्ण लीला की तरह नहीं। कृष्ण लीला में दिखाया गया है कि वो भगवान है और शुरू से ही लोगों को समझ में आ रहा है कि चमत्कार कुछ हो रहा है। रामायण में कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ भी कोई चमत्कार का आप नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर भगवान राम के भाई थे तो उनको वो चमत्कार दिखा देते कि मेरा भाई है तो तुम जिंदा हो जाओ। इसका कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस संजीवनी बूटी में वो शक्ति, तो संजीवनी बूटी का चमत्कार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। संजीवनी बूटी का चमत्कार लोगों का प्राण उस समय में भी रक्षा किया था और आज भी प्राण का रक्षा संजीवनी बूटी कर सकता है। बशर्ते संजीवनी बूटी को पहचानने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए, हनुमान चाहिए उसके लिए। अगर आपके पास हनुमान है तो आज भी आपका प्राण सुरक्षित है, नहीं है तो सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये कह रहा हूँ जो लोग का संकट में है। जो लोग संकट में नहीं हैं उनको फिर इतना ज़्यादा इस विषय में समझने सोचने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का प्राण आज संकट में है और वो हॉस्पिटल में बेड पे हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं। तो संकट मोचन हनुमान किस लिए कहा गया है? वो हनुमान उस समय में भी प्राणों का रक्षा किया था। भगवान
लक्ष्मण के भाई भगवान लक्ष्मण का प्राण उन्होंने बचाया था और आज भी वो बचाते हैं। आज भी हनुमान प्राणों का रक्षा करते हैं। ये अलग बात है कि किसको कितना भरोसा है। उस दिन वो संजीवनी बूटी ला के रक्षा किए थे, आज भी वो संजीवनी बूटी लाने में सक्षम है। हम जो पृथ्वी पर जो लोग हैं वो नहीं पहचानते संजीवनी बूटी। हनुमान तो उस युग में थे, आज भी है। कहा गया है कि भगवान हनुमान जो हैं, पवन पुत्र हनुमान, उनको माता सीता ने आशीर्वाद दिया था अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में माता सीता के पास जब वो भगवान राम का संदेश लेके पहुँचे थे, और उस टाइम में माता सीता बहुत व्याकुल थी और वो सोच रही थी कि अब तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कब तक कितना इंतज़ार करूं, कितना अत्याचार सहूं मैं रावण का। उस अशोक वाटिका में माता सीता ने अपने कष्टों से परेशान होकर के वो आत्महत्या का भावना उनके अंदर में बढ़ रहा था। और उसी दिन भगवान राम के दूत पवन सुत हनुमान अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुँचते हैं और वो भगवान राम का संदेश सुनाते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रसंग में देखा होगा, सुना होगा, जो भी है। तो उस टाइम में माता सीता का प्राण हनुमान ने ही बचाया। कैसे बताया? शुभ सूचना दे करके। शुभ सूचना, दो तरह का सूचना होता है, एक शुभ सूचना, एक अशुभ सूचना। तो शुभ सूचना में वो शक्ति है, किसी का प्राण रक्षा कर सकता है, वो आज भी है। इन्फॉर्मेशन, सूचना, संदेश, उसका क्या महत्व है, उसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप सही सूचना लीजिए, आज भी आपका पेशेंट बच सकता है, हॉस्पिटल में, घर में बच सकता है। अगर आपके पास सही विचार देने वाले नहीं है, सही सूचना देने वाले नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। आपके पास, आपके जान पहचान में ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो सही चीज़ों का जानकारी आप तक पहुंचाए। तो मैं ये बता रहा था कि पवन सुत हनुमान का मैंने एक उदाहरण दिया कि उस समय में उन्होंने माता सीता को भगवान राम का संदेश दे करके कि भगवान राम समुद्र के उस पार आ चुके हैं और आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। समुद्र पर पुल बना करके, बांध जो भी है, बांध बना करके। तो माता सीता को ये भरोसा हो गया और उन्होंने अपना विचार त्याग कर दिया और उन्होंने पवन सुत हनुमान को आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर अविनाशी। पवन सुत जो है, पवन सुत हनुमान जी चारों युगों में वो हैं। मतलब चारों युगों में जो 4 युग है, कल युग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, चारों युगों में पवन सुत हनुमान जो हैं वो प्रत्यक्ष इस धरती पर हैं। तो पवन सुत हनुमान ने भगवान लक्ष्मण के प्राण का रक्षा किया, माता सीता के प्राण का रक्षा किया सतयुग में। सतयुग, हाँ सॉरी, मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, युग मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग पता कर लीजिए कौन सा युग था रामायण का। तो और आज भी प्राण का रक्षा कर सकते हैं। 2 तरीका है, या तो आपके लिए संजीवनी बूटी ला दें, जहाँ सारा मेडिसिन फैला है वहाँ संजीवनी बूटी आपको प्राण रक्षा कर सकता है, एक बात। दूसरा बात, आप कहेंगे ये तो होगा नहीं, चलिए ये नहीं होता है, दूसरा बात ही मानते हैं जो आप समझते हैं, आप समझना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये तो है, अगर माता सीता ने पवन सुत हनुमान को अजर अमर अविनाशी का वरदान दिया था और चारों युग में वो हैं, वो चीज़ मतलब चारों युग में हैं हनुमान जी। दूसरे भगवान हैं या नहीं है वो तो उतना मालूम नहीं, लेकिन हनुमान को वो आशीर्वाद दिया गया है। तो अगर हनुमान जी व्याप्त हैं
रामायण के हिसाब से, माता सीता के आशीर्वाद के हिसाब से। तो जो लोग जहाँ पे हैं उनको उसी रूप में याद कीजिए जिस रूप में माता सीता को उन्होंने प्राण बचाया, लक्ष्मण को प्राण बचाया। आप वही बोलिए ना कि जिस तरह उन्होंने तुमने अगर माता सीता का प्राण रक्षा कर सकते हो, हनुमान का लक्ष्मण का प्राण रक्षा कर सकते हो, तो मेरा भी रक्षा करो। क्यों नहीं करेंगे वो? आप याद तो कीजिए। याद से दया मिलता है। जब आप किसी को याद करेंगे तो आपको दया मिलेगा ही, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना दे। प्रार्थना वही चीज़ है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना असंभव को संभव बनाता है। तो मैं अपने बातें तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन समय का कमी हो जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि होम्योपैथ और आयुर्वेद के बारे में मैं बता रहा था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि भरोसा कीजिए, पूर्ण भरोसा कीजिए होम्योपैथ और आयुर्वेद में। और आयुर्वेद का उदाहरण मैंने दिया रामायण से। रामायण में आयुर्वेद ने प्राण का रक्षा किया था उस काल में, और आज भी आयुर्वेद में इतना शक्ति है कि आपके प्राण का रक्षा हो नहीं हो, लेकिन प्राण रक्षा से पहले का जो स्टेप्स हैं, पहले के स्टेप्स में है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, आपका जो फेफड़ा और जो शरीर के अंदर की जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो आप सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में न्यूज़ में सुन रहे हैं आपके पास ये पार्ट ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। होम्योपैथ में आज वो शक्ति है, आयुर्वेद में वो शक्ति है कि आपके सारे पार्ट्स को बचा सकता है जो बचा हुआ है। कहने का मतलब है कोई पार्ट्स में आपका कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज ख़राब हुआ और ज़्यादा परसेंट ठीक है, तो उसको उतना पे ही रोक देगा, उससे ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होने देगा। है आज वो शक्ति है ये दोनों मेडिसिन में। एलोपैथ का बात मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि एलोपैथ का पोजीशन आप देख चुके हैं, देख रहे हैं हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है, अब दिखाई दे रहा है आपको, बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं। उसमें व्यवस्थाहीन हो चुका है। सेना के हाथ में देने के बावजूद भी उसको कंट्रोल होने में 1-2 महीना लगेगा। अभी उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। तो ठीक है, वो तो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रहे हैं वो लोग अपना काम। आप जो घर में रह करके कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, अब उनको विश्वास तो दिलाइए होम्योपैथ आयुर्वेद का। आप कहेंगे कि मैं उस डॉक्टर से पूछता हूँ, उस जो होम्योपैथ आयुर्वेद के वो डॉक्टर हैं, पूछिए। आपको अगर उसी में भरोसा है पूछ के देखिए। लेकिन जितना 4 जगह पूछिएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप इतना ही पूछिए कि इसमें क्या मेडिसिन है। और होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद तीनों एक साथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को कोई उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैं बता दूं क्योंकि ये मेरे नाना जी होम्योपैथ एलोपैथ दोनों के डॉक्टर थे। आज से 30 वर्ष पहले की मैं घटना बताता हूँ। उनको एक रेडियो इंटरव्यू में पूछा गया था उनसे कि क्या कोई पेशेंट को एलोपैथ का दवा चल रहा है तो उसको होम्योपैथ का दवा चलाया जा सकता है। उन्होंने उस इंटरव्यू में एक एग्जांपल दिया था कि जब हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है। आँख देखता है, कान सुनता है, और जो हमारा ब्रेन है उस पर रिएक्ट करता है, खुश भी होता है, दुखी भी होता है। तो जिस तरह हमारा जो इंद्रियां है वो रिएक्ट करता है अलग अलग टाइप से मूवी हॉल में, उसी तरह से जो मेडिसिन है सबका अपना अपना काम है। होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद सबका अपना अपना काम है। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। अतः ये मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंटली मैं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर भी इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे पे भरोसा हो, आप कहिएगा आप पे मैं कैसे भरोसा करूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा डॉक्टर का बैकग्राउंड है। मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा बचपन पूरा उसी बैकग्राउंड में गुजरा हुआ, और बहुत सारा चीज़ मैं दावे के साथ कर सकता हूँ।
मेरे 2 नाना, एक आयुर्वेद के डॉक्टर, एक होम्योपैथ प्लस एलोपैथ, दोनों के डॉक्टर। मेरे बाबा प्रैक्टिशनर थे। पिताजी भी मेरे इसमें प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो कहने का मतलब है मेरा बचपन पूरा उसी बैकग्राउंड में से गुजरा हुआ है। तो दावे के साथ कह सकता हूँ, और इसके लिए आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। कोई भी 50 लोगों से पूछने का जरूरत नहीं। 50 लोगों से पूछिएगा, 50 तरह के विचार देंगे, और फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है। कम टाइम में ही आपको डिसीजन लेना है कि हमें। और एक चीज़ बताइए ना, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, आज उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, उसके लिए जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन बताया जा रहा है होम्योपैथ में, तो क्या उसको देने के लिए आप जो इलाज कर रहा है उस डॉक्टर को पूछिएगा, जाइए वो मेडिसिन दे दीजिए। ज़्यादा पूछने का जरूरत ही नहीं ना। वो तो एलोपैथ का डॉक्टर है, उसको क्या पता पाएगा जो होम्योपैथ का। उसको खुद ये होता है कि होम्योपैथ पढ़ना, उसको पता ही नहीं है ना। आयुर्वेद का कोई मेडिसिन है वो भी दे सकते हैं। जो गिलोय से बना हुआ कोई भी मेडिसिन होगा वो कारगर है। उससे रिलेटेड गिलोय का मात्रा तो हर एक मेडिसिन में है ही आज। तो ऑक्सीजन लेवल और जो बॉडी का पार्ट्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आज आते जा रहे हैं कोरोना के इफ़ेक्ट के कारण, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है होम्योपैथ का। पहले आप यूज कीजिए, फिर आयुर्वेद का पता कीजिए। होम्योपैथ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप देखिए। और मेरा पहले का वीडियो में वो मैं डाला हुआ हूँ, एक डॉक्टर का जो डॉक्टर बता रही है उस मेडिसिन के बारे में। अगर फिर भी आपको चाहिए तो मेरे कमेंट्स में लिखिए, फिर मैं नाम बताऊँगा। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं नाम बता करके मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप बोल सकते हैं कि नहीं आपने बताया था और ये हो गया हो। तो फिर उतना हम ये नहीं लेना चाहते हैं। हमें ये भरोसा है पूरा। मैंने आपको हनुमान का एग्जाम्पल दिया, आपको राम पे भरोसा है, हनुमान पे भरोसा है, माता सीता पे भरोसा है, तो आयुर्वेद पे भरोसा कीजिए। नहीं भरोसा है आयुर्वेद पे मत भरोसा कीजिए, उसके परिणाम आपके हाथ। आपके पास समय नहीं है ना। एलोपैथ देख रहे हैं व्यवस्था क्या है। एलोपैथ में जो व्यवस्था है आज देख रहे हैं, आप देख चुके हैं। अतः मैं इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, मैं बोलूँगा आपको कि सही इलाज की तरफ बढ़िए, जिससे कि आप बचा सकते हैं अपने पेशेंट का जो पोजीशंस है। चाहे हॉस्पिटल में पोजीशन, कोई घर में है तो घर में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं कैसे होगा। अब सही मेडिसिन तो दीजिए, क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट होगा। आप सही मेडिसिन दीजिए, और जो लोग पूरे ही स्वस्थ हैं वो भी अपना रक्षा कर सकते हैं इन मेडिसिन के द्वारा। इन मेडिसिन मीन्स गिलोय का उपयोग कीजिए ना, नेचुरल गिलोय जो पेड़ों पे रहता है उसका उपयोग कीजिए गिलोय का। आपका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कोरोना का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपने इम्यूनिटी को इतना बढ़ा दीजिए कि कोरोना आपके आसपास तक ही नहीं पहुँच पाए। ठीक है ना दोस्तों। अतः आप लोग से अनुरोध है कि थोड़ा सा इन चीज़ों का उपयोग कीजिए, जिसका अभी करना चाहिए। जो घर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, कोई भी हो, सबके लिए ये लागू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।